अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। जी हाँ, यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा है उस राज्य के लिए जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस राज्य के हम वासी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड सरकार के एक शाही फरमान का, जो कल शाम को 3/2/2021 को जारी किया गया। 2016 में एक नियोजन नीति बनाई गई थी पिछले सरकार के द्वारा, जिस नीति के तहत कई वैकेंसियाँ आई थी, कई परीक्षाएं हुई थी। उसमें कई परीक्षाओं में कई नियुक्तियां पूरी कर ली गई और कई नियुक्तियों को पूरा करना बाकी रहा था। परंतु कल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे राज्य के कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह एक शाही फरमान है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूं कि छात्रों के लिए आज़ाद भारत का यह सबसे काला दिन था, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। झारखंड सरकार का यह फैसला बिल्कुल इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की याद दिलाता है, क्योंकि इसमें उन अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं था जो लगातार मेहनत करके परीक्षा पास करके अपने रिजल्ट की मांग कर रहे थे। विशेषकर उन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जिन्होंने पीटी परीक्षा पास की, टाइपिंग का एग्ज़ाम पास किया और लगातार अपने रिजल्ट की, अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की मांग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से करते रहे। परंतु सरकार ने कई वादा करके भी उनके साथ धोखा करने का काम किया है और पंचायत सचिव नियुक्ति के साथ साथ कई परीक्षाएं जो 2016 के नियोजन नीति के तहत ली गई थी, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। यह बहुत ही गलत फैसला है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए अपमानजनक फैसला है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को पास किया था। सरकार अब हाई कोर्ट के फैसले का बहाना कर रही है, क्योंकि सरकार की कभी मंशा ही नहीं थी कि वह इन नियुक्तियों को पूरा करे। वह पिछली सरकार से बदला लेने का काम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके कर रही है, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के छात्रों के लिए, इस पूरे राज्य के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है सरकार का। अब जो भी वैकेंसी आएंगी, जैसा कि सरकार कह रही है, तो उसको पूरा करने में फिर से कई वर्ष लग जाएंगे। फिर से उन अभ्यर्थियों को मेहनत करना होगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि अभ्यर्थियों के साथ फिर से वैसा ही कोई सिचुएशन ना हो जैसा कि अभी हुआ है। हो सकता है कि कई अभ्यर्थी फिर से पहले ऐसा मेहनत ना कर पाएँ, हो सकता है कि उनकी परिस्थितियां बदल गई हों, तब क्या होगा। तो यह उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही निराशाजनक फैसला है। हम पूरी तरह से इस फैसला की भर्त्सना करते हैं। पहला तो ये है इसमें कि जो अनुसूचित जिलों में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि नियोजन नीति को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। संबंधित जो संकल्प था 2016 और 2018 का, मैं पूरा पढ़ देता हूं। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के और राजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016, जो कि ब्रैकेट में संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित एवं आदेश संख्या 5939 दिनांक 14/7/2016 के आहरण के संबंध में। मतलब ये जो नियोजन नीति से संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था, उसको राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है, जो कि सोनी कुमारी के जजमेंट में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय से क्वॉश कर दिया है। तो इसको अनुसूचित जो जिला है उससे संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। और जिसको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है, जो नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो प्रोसेस को कैंसिल करते हुए और नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट निकालने का आदेश दिया है। जिसकी नियुक्ति हो गई तो फिर
लिटिगेशन का मामला बनेगा, वो अलग से होगा। लेकिन नेक्स्ट ये है कि जो गैर अनुसूचित जिले में जो 2 संकल्प निर्गत किए गए थे, जो संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 और संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा संशोधित था। ये गैर अनुसूचित जिले में जो नियोजन नीति जो लागू किया गया था और साथ ही जो राज्य स्तर पे जो समूह ख और ग के लिए जो नियोजन नीति लागू किया गया था, उस संबंधित आदेश को भी राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है और जो भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी उसको कैंसिल करके नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करके। और तो आपने सुना किस प्रकार शाही फरमान जारी किया गया है। बिल्कुल अब राजनीति हो रही है। एक सरकार जिस नियम के तहत परीक्षा लेती है, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करती है, दूसरी सरकार आकर के उसको खत्म करती है। अब यही प्रक्रिया लगता है लगातार चलती रहेगी और अब प्रतियोगी परीक्षाएं भी राजनीति का शिकार होना प्रारंभ हो चुकी हैं। तो अब ऐसा लगता है कि छात्रों को इसके खिलाफ रोड पे आना चाहिए, सिर्फ उन छात्रों को नहीं जो इससे बाधित हुए हैं, बल्कि उन छात्रों को भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के इंतज़ार में हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सभी को सड़क पर उतर करके इस तरह के शाही फरमान का विरोध करना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दुनिया ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।